हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिसोड नंबर 14। तो आज मैं रेडी हो गई थी और निकल रही थी सारनाथ की तरफ। वाराणसी से सारनाथ अराउंड 8 किलोमीटर्स है और आप वहाँ जाने के लिए ऑटो भी ले सकते हैं। मैंने ओला की और निकल पड़ी सारनाथ की तरफ। यहाँ पर आकर आप स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हैं और स्ट्रीट फूड भी खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पर रोड के दोनों तरफ। एंड ऑल्सो आप यहाँ से साड़ी वगैरह भी खरीद सकते हैं, जो कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी अपने व्लॉग में। तो मुझे सारी डिटेल चाहिए थी, इसलिए मैंने एक गाइड कर लिया ताकि वो मुझे अच्छे से इस टेम्पल के बारे में डिटेल से समझा सके। थैंक यू। आपका नाम क्या है पहले तो? बिल्लू जी। बिल्लू जी। बिल्लू जी, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं व्लॉग भी बना रही हूँ तो आप बताते रहिएगा। जी हाँ। ये जो सामने आप टेंपल देख रहे हैं ना, ये सारनाथ है। मेन टेंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी टेंपल में भगवान बुद्ध का बहुत अस्थियाँ रखी गई हैं। असली में रखी है? असली में रखा हुआ है इसी मंदिर में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ। अरे वाह। जो बौद्ध पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। 1 लाख पीपल, देश दुनिया के हजारों लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ। बुद्ध का अस्थियों का दर्शन के लिए। और इस मंदिर को बिल्ड करने वाले थे, क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 6th सेंचुरी BC में गौतम बुद्धा आए थे और उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन यानी कि अपना बौद्ध ज्ञान उपदेश यहाँ पे अपने 5 डिसाइपल्स को दिया था। उसके बाद 3rd सेंचुरी BC में अशोका दी ग्रेट यहाँ पर आए, जिन्होंने अशोक पिलर और स्तूपा यहाँ पर बनवाया था। इसके बाद भी कई सेंचुरी तक डिफरेंट कंट्री से मंक्स यहाँ पर आते रहे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। और श्रीलंका से आए अंगाकारिका ने इस टेम्पल के रेस्टोरेशन में काफी हेल्प की थी 20th सेंचुरी। सैनिक मारे गए तो उनकी आत्मा की शांति के लिए अशोक ने 84,000 स्तूप राजगीर, नालंदा, वैशाली, बोध गया, कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्कलों बनाया। और विश्व में शांति के लिए अशोका ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3 बड़े स्तूप बनाए। नंबर 1 धवलागिरी उड़ीसा, नंबर 2 सांची स्तूपा भोपाल और नंबर 3 सारनाथ का बौद्ध स्तूपा है, जहाँ पे बुद्धा ने पहला उपदेश दिया था। ये जो पेंटिंग्स है जापान के 2 सगे भाई कोशो और मोशो ने बनाया था। ये पेंटिंग कब बनाया था? जापान को पूरा 4 इयर्स लगा है, जिसका आज तक कलर फेड नहीं हुआ है। एकदम नेचुरल पेंटिंग्स है और ये जापान ने बेल भी दिया है। जो बाहर से वो ऐसे टच करते हैं। आपको हाय बोलना है तो बोलो। तो इधर से अप्रॉक्सीमेटली 72,000 रुपीस की डोनेशन हुई थी, जिससे इस मंदिर को बनाया गया था। 1931 में ये मंदिर महाबोधि सोसाइटी ने जो बनवाया था वो पूरा हो चुका था और पब्लिक के लिए ओपन हो चुका था। कोसेत्सु नोसु नाम के जापानीज आर्टिस्ट अपने ब्रदर के साथ यहाँ आए और उन्होंने वॉल पे ये पेंटिंग्स बनाई हैं। ये पेंटिंग्स बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करती हैं। उनकी लाइफ में जो मेजर इवेंट्स हुए थे उनको हम पेंटिंग्स के थ्रू देख सकते हैं। बाय बर्थ गौतम बुद्धा एक राजकुमार थे। फिर रियलिटी ऑफ लाइफ को जानने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो जंगल की ओर चल गए। उन्होंने खूब मेडिटेशन किया और उसके बाद उनको ज्ञान मिला। उस ज्ञान को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया और उसके बाद परिनिर्वाणा यानी आफ्टर डेथ लिबरेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पेंटिंग्स में देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे गाइड मुझे बता रहे हैं कि गौतम बुद्धा सिर्फ 29 इयर्स के थे जब उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और एनलाइटनमेंट के लिए निकल पड़े थे। उन्हीं के पास रख कर के वापस चली गई। बुद्ध का जब ध्यान किया, उन्होंने चावल का खीर खाया। खाने के बाद बुद्ध ने बोला, मैं इस तरह से मर जाऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, जिंदा रहना तो खाना जरूरी है। वो भिक्षा पात्र लेकर के 3 महीने तक गांव के अंदर घूमते रहे। वो दोबारा घूम करके फिर ट्री के नीचे बैठे, लेकिन अपनी मुद्राएं चेंज कर दिया। पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसे बैठे, 9 लाख में ज्ञान नहीं, इस मुद्रा में ज्ञान नहीं मिला। जब दोबारा वो जाकर बैठे ना तो अपने हाथ को घुमा दिए। ठीक है, ज्ञान मुद्रा। पहली बार ये वाला, सेकंड टाइम दिस, ज्ञान मुद्रा। फिर मिला? हाँ, जब बुद्ध को ज्ञान मिल गया ना, तो ये सोचने लगे कि मैं वो ज्ञान अब किसको दूंगा। इनको पता चला कि बयान। यहाँ पर गौतम बुद्धा के अलग अलग स्टैचू बने हुए हैं जो कि अलग अलग मुद्राओं में हैं। कुछ इसी तरह के स्टैचू हमने अजंता और एलोरास की केव्स में भी देखे थे। यहाँ पे गाइड ने मुझे बताया कि गौतम बुद्धा ने काफ़ी सारी मुद्राएं ट्राई की थी एनलाइटनमेंट से पहले। गौतम बुद्धा सिर्फ 35 इयर्स ओल्ड थे जब उनको फाइनली ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में, जो कि बिहार में है। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वाराणसी जाना चाहते हैं, क्योंकि वाराणसी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। पहले से ही यहाँ पे काफ़ी सारे विद्वान लोग रहते थे और जो ज्ञान उन्होंने पाया था वो चाहते थे सिर्फ उन तक ही वो ना रहे, बल्कि कई सारे लोगों को वो बताएं उसके बारे में।
हाँ तो कुशीनगर में बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। बुद्ध कोई भगवान नहीं है, ये सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष की 4 निशानियाँ: नंबर 1 हेयर राउंड्स, नंबर 2 एयर बेरी बीट्स, नंबर 3 हैंड बेरी लॉन्ग आजान बाहु, नंबर 4 विष्णु चक्र। जब इनका जन्म हुआ था ना, तो ये चक्र पाए गए थे पैरों के नीचे। पैरों में, यही चक्र तो पाया गया था। तभी तो इनका भविष्यवाणी हुआ कि आगे जाकर के ये बहुत बड़े राजा बनेंगे, या तो ये बहुत बड़े सिद्ध महात्मा पुरुष बनेंगे। इनके जो पिता थे सुदुधन, इनको 4 दीवारी के अंदर रखा, कभी बाहर नहीं निकलने दिया। तब इन्होंने संसार में 4 चीजें देखा। पहला बुढ़ापा देखा, दूसरा बीमार आदमी देखा, तीसरा खाट पे लेटा हुआ, और चौथा डेड बॉडी को देखा। बुद्ध ने सारी चीज़ों को छोड़ दिया और फिर वो चले गए बौद्ध गया में। एक तरह से विष्णु अवतार भी कहे जाते हैं, बट बौद्धिस्ट लोग इसका विरोध करते हैं। बौद्ध जर्मन ने दिया था, इसका वजन है 2085 kgs। इसमें 2000 टिबेटन मंत्र भी है। ये मॉर्निंग में 4 o'clock, इनमें 6 o'clock साउंड होता है, और 3 किलोमीटर तक इसकी साउंड सुनाई देती है। ये नंबर 2 आ गया आपका बौद्ध ट्री। इसके नीचे बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था बौद्ध गया में, फर्स्ट बौद्ध गया इसी में मिला था। हाँ, वो उसी की ये ब्रांच है, उसी की सेटलिंग है। ओरिजिनल का ये। ओ अच्छा, जहाँ तो ओरिजिनल कहाँ मिला था? बौद्ध गया, सेकंड आपका श्रीलंका, थर्ड प्लांट ये सारनाथ लगाया गया है। नहीं, उनको ज्ञान जहाँ मिला था वो जगह आपका है 250 किलोमीटर बौद्ध गया। बौद्ध गया, हाँ बौद्ध गया बिहार स्टेट। हाँ वो बौद्ध गया में तो इनको वो ज्ञान ही मिला। पेड़ से उसका सैपलिंग लगा के यहाँ पे लगा था। सारनाथ में लगा है। वाह, और वो पेड़ अभी भी है? आज भी है। इस पीपल के जो पत्ते हैं ना, बच्चे लोग किताबों में बुक में रखते हैं, इससे तो ज्ञान भी होता है। वाह। इन चक्रों को टच करना है, टिबेटन मंत्र वेरी फेमस है, ओम। और यहाँ पर ढेर सारी प्रेयर व्हील्स थी, जिनको अगर हम घुमाएंगे तो जो भी उसके अंदर मंत्र है उसकी शक्ति हमें मिल जाएगी। फिर मैंने सारे प्रेयर व्हील्स को एक एक करके रोटेट किया, एंड आई होप उसकी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ चुकी होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे गौतम बुद्धा ने अपने 5 डिसाइपल्स को ज्ञान दिया था। जो ओरिजिनल बोधि ट्री था बौद्ध गया में, उसकी सैपलिंग से ये पेड़ बनाया गया है। कहते हैं अगर इस पेड़ की पत्ते को अपने साथ लेकर जाए ना स्टूडेंट्स, तो वो लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। वैसे मैंने भी एक पत्ता रख लिया था। बुद्धिज्म में सारनाथ की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहीं गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था। यही वो जगह है जहाँ से इस धर्म की शुरुआत हुई थी। लोगों को इसके बारे में पता चला था, गौतम बुद्धा के बारे में पता चला था। के बाद अशोका ने आकर के इसी जगह पे बड़ा स्तूपा बना दिया। जो बुद्धिज्म में 2 पार्ट्स हैं, हीनयान और महायान। हाँ। जो बुद्ध की मूर्तियों की विरोध करते हैं हीनयान, वो इधर में जाते हैं पूजा के लिए। जो बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं महायान, वो इस मंदिर में आते हैं। मूर्ति पूजा के लिए इधर जाते, और जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो उधर जाते। हाँ, हीनयाना। ताउन आइए, जहाँ से पत्थर लगे हैं ना, एक साइड में देखिए ब्रिक ऐसे है, कट है। हाँ। ये ब्रिक चारों तरफ से इसी तरह से कट है। ये कंधे का शोल्डर्स है। ओके। हाँ, वो ऊपर सर में हो से- गया, ये कंधा हो गया। अरे स्तूपा ने पूरा फूल पत्ते को भी इसको ढक दिया। तो स्तूपा को आप जिस भी एंगल से देखिएगा, इसमें बुद्धा हेड आपको दिखेगा। इसीलिए बुद्ध की कोई मूर्ति घर में रखिएगा तो आपको पूजा करना होगा। बुद्धा का हेड रखने से आपको पूजा नहीं करने हैं। जहाँ काफी वगैरह अच्छा देखिएगा, हेड ही रखा रहता है। अच्छा। थर्ड सेंचुरी BC 4 क्राइस्ट में इसको बिल्ड किया था द ग्रेट अशोका ने। मुगल काल में इसको भी डैमेज किया गया था। तो जब बुद्ध ने यहाँ पे स्पीच दी थी अपनी फर्स्ट, हाँ। तब ये स्तूपा, मतलब ऐसा मंदिर वंदिर कुछ नहीं रहा यहाँ होगा। कुछ नहीं था। Just यहाँ पे ज्ञान दिया होगा। इस जगह पे बुद्धा के 200 ईयर बाद अशोका है, तो यहाँ पे छोटा स्तूप बना था। बट कलिंगा वारा के बाद अशोक ने इसकी स्तूपा की हाइट बढ़ा दिया 103 फीट। हाँ। छोटा स्तूपा से बड़ा स्तूपा बना दिया। तो ये अशोका ने। सम्राट अशोक ने बनवाया हाँ, था। ये अंदर से ले लीजिए। एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है। जैसे बनारस की 4 चीज़ें वेरी फेमस। नंबर 1 बनारस की लस्सी, नंबर 2 बनारस की स्वीट एंड द मलइयो, नंबर 3 यहाँ का पान आता है, बनारसी पान, स्वीट वाला भी, तम्बाकू वाला भी। और इसके बाद यहाँ का आता है ट्रेडिशनल दुपट्टे और साड़ियाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं सारनाथ में। हाँ, सिल्क का, और बिकते हैं बनारस में। बनारस में लॉट ऑफ कमीशन एजेंट, वो गाड़ी वाला, होटल वाला, बोर्ड वाला, नाव वाला। यहाँ पे मेरे गाइड मुझे बता रहे थे कि बनारस में क्या क्या चीज़ें मोस्ट फेमस हैं, और उसके बाद वो मुझे एक शॉप में लेके गए जहाँ पर कि मैंने सीखा कि साड़ी कैसे बनाई जाती है। प्योर रेशम का धागा है। इसको यहाँ से वहाँ तक जो है उसी को ताना बोलते हैं। और ये जो साइड से पेट है, ये बाना होता है। बाने से ही पूरी साड़ी कम्प्लीटली बनती है। ये डिजाइन के लिए इसका इस्तेमाल। तो ये एक साड़ी कितने दिन में बन जाती है? एक साड़ी लगभग 10 से 12 दिन लगती है बनने में। तो ये अभी मतलब ये शुरू ही की है इन्होंने? ये आधा बन चुका है अभी।
अच्छा, पल्लू बन चुका है। पल्लू बना करके इसमें रोल करके फिर ये बॉडी का बूटा बना रहे हैं। मेरी मम्मी के पास है ऐसी साड़ी, सेम कॉम्बिनेशन। सभी माता जी के पास होती है बनाती हाँ, साड़ी, वो तो शादियों तो में देखे कई लोग पहनते हैं। बनाते हाँ हाँ बहुत मेहनत से बनाते हैं। हाँ। और भी तरह की साड़ियाँ बना बना के रखे हैं हम लोग। मैंने यहाँ से साड़ी तो नहीं ली, लेकिन वापस जाके वाराणसी से मैंने 2 साड़ियाँ ली जो कि सिल्क की थी। पर यहाँ आके मुझे पता चला कि कितनी मेहनत से ये लोग साड़ियाँ बनाते हैं। पर आप कभी यहाँ आए तो आप यहाँ से साड़ी ले सकते हैं। तो सारी साड़ियाँ इसमें बनती है? सारी साड़ियाँ ऐसे बनती है ना, एक यहाँ पे लगा रखा हम लोगों ने, ऐसे पूरे गांव में सबके घरों में लगा हुआ है ना। एक करगा नहीं है, 7,500 कर गए हैं हम लोगों के पास। नहीं, मतलब सारी जो साड़ियाँ हैं वो ऐसे ही बनती है किसी? साड़ियाँ मिलेंगी सब हाथ करके की बनी हुई मिलेंगी। अच्छा। जी। इसके बाद मैंने अपने गाइड को टाटा बाय बाय बोला और मैं अकेले ही आगे घूमने चली गई। अब मैं उस स्तूपा को सामने से और पास से देखने जाने वाली थी जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। पर उससे पहले थोड़ी एनर्जी चाहिए थी, तो मैंने सोचा थोड़ा नारियल पानी ब्रेक ले लिया जाए। मुंबई में तो मैं नारियल पानी पीती नहीं हूँ, पर दूसरे शहरों में जाके मैं अक्सर नारियल पानी पी लेती हूँ। अब मैं पहुंच गई थी सारनाथ की एक्सकवेशन साइट पे, जो ASI के अंडर आती है। यहाँ पर गौतम बुद्धा 6th सेंचुरी BCE यानी आज से 2500 साल पहले आए थे और उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन तो दिया था। उसके साथ वो कुछ दिन यहाँ पर रुके भी थे। उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल बनाया था और मेडिटेशन किया करते थे। उनके यहाँ से जाने के बाद 3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी तक यहाँ पर कई सारी मोनेस्ट्रीज, कई सारे टेम्पल, कई सारे विहार बनाए गए। और आज से 2300 साल पहले अशोका दी ग्रेट यहाँ पर कलिंगा की वॉर के बाद आए। कलिंगा की वॉर के बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे और वो चाहते थे मुक्ति का मार्ग, इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। उन्होंने यहाँ पर आके फर्दर बहुत सारे स्तूपा बनाए। जो स्तूपा छोटे होते थे, जो गौतम बुद्धा के टाइम के थे या उनके बाद के टाइम के थे, उनको और बड़ा किया और बड़ी मोनेस्ट्री बनाई। यहाँ पर जो आप पिलर देख रहे हैं वो लैंड कैपिटल के बेस पे हुआ करते थे। द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका यहाँ पर हुआ करता था, जो कि अभी यहाँ के म्यूजियम में रख दिया गया है। आज से 2000 साल से भी पुरानी ये फाउंडेशन है और आजकल तो कोई बिल्डिंग 100 से 200 साल भी नहीं चलती है। ये जो ओरिजिनल टेम्पल हुआ करता था उसके पिलर्स हैं जो अशोका ने बनाए थे। बहुत ब्यूटीफुल। कुछ टूट गया है बट स्टिल बहुत कुछ जो है मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। जब कुछ टूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता, बट है जो है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल। ट्वेल्थ सेंचुरी तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे, लेकिन 12th सेंचुरी के बाद जब इंडिया में टर्किश इन्वेजन हुआ तो ये सब रुक गया। 12th से 18th सेंचुरी तक यहाँ पर कुछ भी नया नहीं बना और काफ़ी मुगल एम्परर ने आकर भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन किया था। उसके बाद 18th सेंचुरी में डनकिन ने सारनाथ के बारे में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के बाद मानो सारनाथ की ग्लोरी वापस आ गई हो। काफ़ी सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर आने लगे और एक्सकवेशन में हेल्प करने लगे और फाइनली 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया और ये है मूलगंधा कुटी, जहाँ पर खुद गौतम बुद्धा बैठ के मेडिटेशन किया करते थे। कुछ टाइम उन्होंने यहाँ पे बिताया था। आप भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठे तो वो एनर्जीज फील कर सकते हैं। मैंने भी की थी। रिसेंटली मैं अजंता एलोरा गई थी। वहाँ पर भी गौतम बुद्धा के कई सारे स्टैचू हैं, कई सारे स्तूप और मेडिटेशन हॉल्स उनके लिए बनाए गए हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए। पर सारनाथ की बात ही अलग है, क्योंकि इस जगह पे खुद गौतम बुद्धा आए थे। जस्ट इमेजिन, जहाँ मैं बैठी हूँ, जहाँ मैं चल रही हूँ, वहाँ पे स्वयं गौतम बुद्धा भी कभी बैठे होंगे, कभी चले होंगे। लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, बौद्ध गया जो कि बिहार में है, जहाँ पर उनको ज्ञान मिला था, सारनाथ जहाँ पर उन्होंने अपना ज्ञान अपने डिसाइपल्स को दिया था, और कुशीनगर जहाँ पर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, यानी उन्हें परिनिर्वाण मिला था। ये चारों जगहें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं बुद्धा की लाइफ से, और यहाँ पर आओ माना आप उनको और उनकी एनर्जीज को फील कर सकते हैं। तो सारनाथ आकर भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था
और धमिक स्तूपा का चक्कर लगाने के बाद तो मैं और ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील कर रही थी। और अब मैं आ गई थी यहाँ के म्यूज़ियम में। इसको 1910 में बनवाया गया था। और यहाँ पे रखा गया है धर्म चक्रा, जो कि हमारे इंडियन फ्लैग में भी आप लोग देख सकते हैं। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका के टॉप में यह हुआ करता था। एंड 4 लायंस जो कि सिंबलाइज करते हैं पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड फेथ को। ये सारे आर्टिकल्स 1835 की एक्सकवेशन के दौरान मिला था और उनको इस म्यूजियम में रख दिया गया, जो कि 1910 में बनाया था ताकि इनको प्रिजर्व कर सके। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है डिफरेंट सेंचुरीज़ की। क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा ही वीडियो बनाया है आपके लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैचूज सिमिलर थे जो कि अजंता एलोरा केव्स में भी हमने देखे थे, और वो सेम स्टोरी बयां कर रहे थे। इससे पता चलता है कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में सेम कहानियाँ हमेशा से चली आ रही है। कहानी नहीं बोलेंगे, मे बी फैक्ट्स। और कुछ स्टैचूज़ की कार्विंग तो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड थी, एंड वो जो स्टोरी इन स्टैचूज़ के थ्रू बताना चाहते थे वो हम साफ साफ देखकर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप भी जब वाराणसी आए तो वाराणसी से सारनाथ आना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आकर आप एक्चुअली गौतम बुद्धा की एनर्जीज को फील करेंगे। और हो सकता है यहाँ पर आने के बाद आपका भी थोड़ा एनलाइटनमेंट हो जाए। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।